केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ई श्रम पोर्टल रो कर्या अनावरण। श्रमिकारे साथे कर्या संवाद, कया विकास रो लाभ आखरी व्यक्ति ताईं पुगाड़ो आपा सबरी जिम्मेदारी। प्रदेश 6 जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य खातर मतदान जारी। वोटिंग ने लेन मतदाता में खासो उत्साह। पोलिंग बूथा माथे सुरक्षा व्यवस्था रा पुख्ता बंदोबस्त। देश प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जारी। 60 करोड़ 38 लाख सुपत्ता लोगारो कर्यो जा चुक्यो है टीकाकरण। प्रदेश में 1 करोड़ सुपत्ती लोगारे लागी वैक्सीन री दोन्यो डोज। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत प्रदेश भर में राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। जयपुर में पीआईबी कानीसू राखी गई वेबिनार। अजमेर में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रदेश में मानसून रो दौर पड़ो कमजोर। मौसम विभाग आगामी 4 दिन ताईं मौसम शुष्क रहबारी जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार सारू में प्रीति अहीर और अब खबरा जोवा विगतवार। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ई श्रम पोर्टल रो अनावरण कर्या। वणा श्रमिकारे साथे संवाद भी कर्या। श्रम मंत्री कहा कि विकास रो लाभ आखरी व्यक्ति ताईं पुगाणो आपा सवारी जिम्मेदारी है। इन पोर्टल माथे देश रा असंगठित श्रमिका और खेतर रा श्रमिका री समूची जानकारी उपलब्ध रहेली। कि जिनकी मेहनत देश का आधार है, उनका आज सपना हुआ साकार है। हमारे श्रमिक क्षेत्र में, जो असंगठित क्षेत्र में हमारे भाई बहन काम करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते समय, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते समय विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न तरीके से इसका पंजीकरण कराया जाता है। ये सच है कि हमारे केंद्रीय सरकार के द्वारा बीड़ी मजदूरों के लिए योजनाएं चलती हैं, या हमारे बिल्डिंग सेक्टर के लिए योजनाएं चलती हैं, अन्य योजनाएं चलती हैं। जब मैं हमारे श्रम संगठनों के लोगों के साथ बात कर रहा था तो उन्होंने एक विषय कहा कि क्या अब सब योजनाएं एक हो जाएंगी। मैंने कहा था कि ये जो पोर्टल है किसी भी स्कीम का विलय नहीं है, बल्कि स्कीम असंगठित क्षेत्र के हर मजदूर तक पहुंचे, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। हमने इस बात का जरूर ध्यान रखा है कि इसको बनाते समय सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति हो। सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति का अर्थ है कि अगर एक मजदूर के मोबाइल से 4 लोगों का भी रजिस्ट्रेशन है तो उस संकल्पना को भी हमने साकार किया है। इतना ही नहीं, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो भी पड़ोस के जो हमारा सेंटर है, इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसमें जाकर के अपने अंगूठे के माध्यम से भी इस पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन का कार्ड प्राप्त करने के लिए उनको कहीं चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसे ही उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, डिजिटल माध्यम से उनको रजिस्ट्रेशन का कार्ड प्राप्त हो जाएगा। भारत सरकार की एक बात की पूरी तरह प्रतिबद्धता है और हमारी प्रतिबद्धता देश के गरीब लोगों के कल्याण के लिए है। प्रदेश रा 6 जिला जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, सिरोही और दौसा में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य रा पहला चरण रा चुनाव खातर आज सुवारे सु मतदान वेरियो है। मतदान सारू लोगा में उत्साह देखियो जा रियो है और पोलिंग बूथा माथे मतदाता वाली लांबी कतारा लागी हुई है। मतदान री ठौर पर सुरक्षा रा पुख्ता बंदोबस्त करया गया है। पंचायती राज संस्थावारा आम चुनाव 2021 रे तहत पहला चरण में जयपुर जिला में आज मतदान वेरियो है। इन खातर 1024 पोलिंग बूथ बनाया गया है, जटे सुरक्षा रा करड़ा बंदोबस्त करया गया है। पंचायत चुनाव रे दौरान 8 लाख सुबत्ता मतदाता अपना मताधिकार रो प्रयोग कर रिया है। इस समिति के हमारे 23 वार्ड पर आज चुनाव संपादित हो रहा है। सब जगह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपादित हो रहा है। मैंने और एसीपी साहब ने अभी छापराड़ी, दंड और कुकस ग्राम पंचायतों का दौरा किया, मतदान केंद्रों का दौरा किया।
कोविड और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ में अभी वहाँ पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपादित हो रहा है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ पुलिस भी पूरी तरह माकूल व्यवस्था के अनुसार लगी हुई है और हमारा मेन मोटो भयमुक्त चुनाव करवाने का है जो हम करवा रहे हैं, और साथ ही जो जाब्ता लगा हुआ है उसके द्वारा हम सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल्स की गाइडलाइंस की बहुत ही बखूबी पालना करवा रहे हैं और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपादित किया जा रहा है। मतदान में जो है कोविड की दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। जो भी मतदाता इस केंद्र पे आता है उसको बाहर जो है सैनिटाइज कराया जाता है और मास्क भी उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, और लाइन में जब खड़ा करते हैं तो उनके लिए डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है। यानी इस प्रकार पूरे कोविड दिशा निर्देशों की पालना हो रही है। हम ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जो सभी का विकास कर सके, गांव का विकास कर सके। जैसे पानी की सुविधा होनी चाहिए, साफ सफाई की होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए भारत हमारा। सिरोही जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य खातर आज मतदान वेरिया है। पहला चरण में 8 जिला परिषद सीटा और आबू रोड रेवदर पंचायत समिति खेतर में वोट डालिया जा रहा है। इन खातर 341 पोलिंग बूथ बनाया गया है। आबू रोड पंचायत समिति और रेवदर पंचायत समिति के 341 पोलिंग बूथ पर जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबर्स के चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही पंचायत समितियों में 36 पंचायत समिति के वार्ड हैं और 10 जिला परिषद के वार्ड पर आज चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 2 जिला परिषद के वार्ड आंशिक हैं। और जो कुल मतदाता यहाँ पर हैं वो 2,52,603 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जो अब तक पोलिंग प्रतिशत है वो आबू रोड में 3 बजे तक का 48% मतदान हो चुका है और रेवदर का लगभग 45% मतदान की रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है। तो अब तक की जो पोलिंग है वो काफ़ी स्मूथ रही है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। सबका भला करे, सबका विकास करे, महिलाओं के लिए भी थोड़ा ध्यान दे, विधवा महिला है वो है, किसी पे भी उनका थोड़ा ध्यान रखें और सबका गरीबों का सबका विकास करें। हम चाहते हैं कि ऐसा नेता हो जो इस गांव के विकास का, क्षेत्र के विकास का, और जो गरीब जनता है, जो ट्राइबल एरिया है, उसके लिए जो भी क्षेत्र में कमियां हैं या किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं उनको समय समय पर उनसे मिलें और उनके समस्याओं का निराकरण करें। हमारा निष्पक्ष नेता होना चाहिए, सबका भला करे और गरीब लोगों की आवास योजना, कोई छोटा मोटा काम हो, सड़क है, अपने ये पेयजल जल है, उनका निवारण करें और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें और हर रात बरत काम में आए। भरतपुर जिला में पंचायती चुनावरा पहला चरण में बयाना, भुसावर, रूपवास और वैर में मतदान जारी है। शांतिपूर्ण मतदान खातर पोलिंग बूथा माथे पुलिस बल तैनात करियो गयो है। साथ ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट हर जगह निगरानी राख रिया है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई बताया कि जिलारी 4 पंचायत समितियां में चुनाव खातर वोटिंग हो रही है। जोधपुर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य खातर आज मतदान वेरियो है। पहला चरण खातर पंचायत समिति फलौदी, बाप, घंटियाली, केरू, मंडोर, ओसिया और तिवरी में 727 पोलिंग बूथ बनाया गया है, जठे कोरोना गाइडलाइन री पालना करता हुआ मतदान हो रियो है। संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथा माथे सुरक्षा रा पुख्ता बंदोबस्त कराया गया है। सुनिश्चित है अंदर किसी प्रकार की कोई, मैं ये दोबारा इसमें मेरा राउंड है और बिल्कुल सभी जो है बूथों पे सभी पीआरओ साहिबान से रिपोर्ट ली, उन्होंने कहा बिल्कुल सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण मतदाता जो है अपना मत डाल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। व्यवस्था हमने खूब जाब्ता लगा रखा, हर बूथ पे 3 आदमी हैं और सब जगह चेक कर रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ये गेट पे चेकिंग करके अंदर जाने दे रहे हैं और अंदर कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है क्योंकि सबके एजेंट्स बैठे हैं और पोलिंग पार्टियां
आराम से मतदान चल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ की सड़कें बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। बारिश के टाइम में तो मतलब बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। और मैं तो एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो जाना पड़ता है खुद की गाड़ी से, तो इतनी ख़राब स्थिति होती है कि बस वो सबसे पहले सही होना चाहिए। वादे तो सब करते हैं बट वही है, पूरा कोई नहीं करता है। बस यही है, उम्मीद है कि पूरा कर ले। सड़क से रिलेटेड भी है और जो भी है, बिजली की है, पानी की है, सारी सुविधाएं होनी चाहिए लोगों को आने जाने की। सबसे ज़्यादा सड़क की प्रॉब्लम हो रही है। सड़क ऐसा ईमानदार कैंडिडेट होना चाहिए जो जनता की सुने। यहाँ पे जो भी परेशानियाँ हो रही है उन परेशानियों को दूर करे। सबसे ज़्यादा तो हम जेडीएस से टच होते हुए भी एक गांव की तरह सुविधा मिल रही है। सीवरेज की बहुत प्रॉब्लम है। सड़कें तो हमारी बिल्कुल हाईवे के टच है, लेकिन सड़कें नहीं होने के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो नहीं, मतलब सारी कच्ची टूटी फूटी हैं, तो हमें ऐसे ही लग रहा है जैसे गांव की सड़कों की तरह है। अब हमने सड़क, सीवरेज वगैरह जो भी सिटी से हमें जेडीए के अंदर लेना है, और सब जो सुविधाएं हैं सिटी की वो हमें मिलनी चाहिए। दौसा, जिलारा, महुआ, सीकराय, बैजूपाड़ा ग्राम पंचायत में आज पंचायत चुनाव रे तहत पहला चरण रो मतदान जारी है। वोटर कोविड गाइडलाइन री पालना करता हुआ आपरा मताधिकार रो प्रयोग कर रहा है। मतदान सारू लोगा में खासो उत्साह बन्यो हुयो है। पोलिंग बूथा माथे मतदातावां री लांबी कतारा देखी जा रही है। दौसा जिलारा संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र माथे जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया और पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल दौरो कर हालात रो जायजो लियो। आज ये पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों का प्रथम चरण का आज पोलिंग हो रहा है। यहाँ पे हम पंचायत समिति महुआ में हैं और ये पर्टिकुलरली पावटा में जो पोलिंग बूथ है इनका निरीक्षण किया गया है। और इसके साथ साथ आज बैजूपाड़ा एवं सिकराई पंचायत समिति सदस्यों का और जिला परिषद सदस्यों का मतदान चल रहा है। और अभी तक रिपोर्ट काफ़ी पीसफुल है, लोगों ने काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट किया है। हमारा हर जगह जाब्ता तैनात है और जो भी हमारी टीम्स है, मजिस्ट्रेट्स सब फील्ड में एक्टिवली काम कर रहे हैं। खूब हैवी डिप्लॉयमेंट है, कहीं कोई इश्यू नहीं है और पूरा जाब्ता मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। अभी 10-12 बूथ हम लोग चेक कर चुके हैं खुद पर्सनली, कहीं कोई इश्यू नहीं है और सोशल डिस्टेंस की पालना भी प्रॉपर्ली करवा रहे हैं और होपफुली शांति से चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा, कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा। हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि हम और पोलिंग पर हम सबसे पहले इसलिए आए क्योंकि हमको वोट देने को बहुत उत्साहित हो रहे थे। और हम ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो हमारे देश का, गांव का विकास करे। हम हमारे गांव का विकास हो, हमारे कोई सब चीज़ की सुविधा हो, पानी, नल वगैरह, रोड की, सबकी, हम उसको चुनेंगे। हम 5 साल से इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं और गांव का जो अच्छा विकास करे उसको लेकर हम ये कर रहे हैं। आज हम वोट देने आए हैं। हम 5 साल से इंतजार कर रहे थे। हमें पढ़े लिखे कैंडिडेट चाहिए जो समझदार हो और गाँव का विकास करे। देश भर में कोविड टीकाकरण लेर व्यापक स्तर माथे अभियान चलाया जा रही है। अब ताई 60,38,46,475 लोगों रो टीकाकरण करियो जा चुक्यो है। काल एक दिन में 80,40,032 लोगों रे कोरोना रो टीको लगायो गयो है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 60,38,46,000 से ज्यादा कोविड टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 80,40,460 टीके लगाए गए। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि प्रदेश कोरोना प्रबंधन रेपाछे वैक्सीनेशन में भी देश भर में आगे है। वना बताया कि प्रदेश में अब तक 1,42 लोगों रे वैक्सीन री दोनों डोज लगाई जा चुकी है। वे कहा कि प्रदेश में 4,12,67,062 लोगों रे कोरोना वैक्सीन रो टीको लगायो जा चुक्यो है। इनमें 3,12,58,000 रे पहली डोज और 1,09,243 लोगों रे दोनों डोज लगाई जा चुकी है। वना इन उपलब्धि खातर स्वास्थ्य कर्मियों ने बधाई दिया है। प्रदेश रा सबसे बड़ा अस्पताल सवाई मानसिंह चिकित्सालय रा प्लास्टिक सर्जरी विभाग रा डॉक्टर एक अनूठो काम करया है। चिकित्सक पैर री हड्डी सु पूरा जबड़ा रो पुनर्निर्माण कर मरीज ने जीवन दान दियो है। विभाग रा सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप गोयल बताया कि प्रदेश में इन तरह यो पहलो मामलो है जिनमें पैर री हड्डी सु जबड़ा ने बनायो गयो है। इनका जो नीचे का जबड़ा है वो अमीलोब्लास्टोमा से ख़राब हो चुका था। 10 दिन पहले हमारे पास एडमिट हुए थे। हमने इनका 3D CT स्कैन करवाया और उससे हमने 3D प्रिंटिंग के द्वारा नए जबड़े की प्रक्रिया शुरू करी।
28 सेंटीमीटर पाँव की हड्डी निकाल कर उसको 5 टुकड़ों में विभाजित करके जो हमारे पास 3D मॉडल था उसके अनुसार हमने उसके पूरे जबड़े को पुनः निर्माण किया तथा चेहरे पे लगाया और माइक्रोसर्जरी द्वारा खून की नसों को गर्दन की नसों में जोड़ा गया। अब ये मरीज़ पूर्णतः स्वस्थ है। आज 10 दिन हो चुके हैं। इनकी जो खाने की नली हमने पहले डाल रखी थी नाक में, वो भी निकाल दी गई है और खाना पीना हमने मुंह से शुरू कर दिया है और 1-2 दिन में हम इन्हें घर भेजने की तैयारी करेंगे। सर कितने पूरे ऑपरेशन में करीब 6 घंटे लगे। इस ऑपरेशन में कुल 10 लोगों ने काम किया और साथ में हमारे नर्सिंग स्टाफ भी थे, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा क्योंकि कोई भी बड़ा ऑपरेशन बिना अच्छी टीम के हो पाना मुश्किल है और यह अपनी तरह का संभवतः राजस्थान में पहला मामला है। सीटी स्कैन के हिसाब से इनका जो नीचे का जबड़ा था पूरी तरह से खाया गया था, मतलब ख़त्म हो गया था। तो फिर उस जबड़े को निकालने का हमने ऑपरेशन प्लान किया और अब प्लास्टिक सर्जरी में एक ऐसी विधि है जिसमें उस जबड़े को तैयार भी करना पड़ता है। तो वो चीज़ हमारे इस एपेक्स इंस्टीट्यूट में राजस्थान के SMS मेडिकल कॉलेज में ही उपलब्ध है। तो हमने इसका वर्कअप किया और जबड़े का माप लेकर और उस हिसाब से हमने जो नीचे की जो बोन है जिसको फिबुला कहते हैं उससे पूरा जो नीचे का जबड़ा है वो तैयार किया। ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज़ 2 दिन तक ICU में रहा और उसके बाद धीरे धीरे करके हमने नाक की नाली और बाकी सांस की जो नालियां हैं वो सब निकाली और उसके बाद मरीज़ को खाने के लिए दिया। अब मरीज़ पूरी तरह से स्वस्थ है। पत्र सूचना कार्यालय जयपुर और जोधपुर कानीसू आज आज़ादी रा अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान विषय माथे वेबिनार राखी गई। वेबिनार ने पत्र सूचना कार्यालय अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय और जोधपुर री इतिहास विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुशीला शक्तावत आपरा विचार व्यक्त कर्या। जैसा हम सब जानते हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह सप्ताह विशेष रूप से आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में आइकॉनिक वीक के रूप में मनाया जा रहा है और सभी सूचना प्रसारण मंत्रालय की सभी इकाइयां विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। इसी सिलसिले में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो राजस्थान रीजन द्वारा ये आयोजन किया गया है वेबिनार का, जिसमें कि राजस्थान के स्वाधीनता संग्राम में जो स्वाधीनता सेनानियों ने योगदान दिया उसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी, जिसमें जो विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर सुशीला शक्तावत जी, जो कि जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है हिस्ट्री डिपार्टमेंट की, और साथ ही महेश शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं राजस्थान के। उन्होंने राजस्थान के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में जो स्वाधीनता सेनानियों ने अपना योगदान दिया उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी। और इस वेबिनार में बड़ी संख्या में नेहरू युवा केंद्र, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी व अन्य विभागों के अधिकारियों ने और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार रा तत्वावधान में अजमेर रा CRPF ग्रुप केंद्र 2 में आज़ादी रा अमृत महोत्सव रे तहत सांस्कृतिक संध्या रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम री शुरुआत CRPF रा IG अनिल कुमार कर्या। इन मौके सांस्कृतिक और देशभक्ति सु ओत प्रोत कार्यक्रम पेश कर्या गया। ये हम लोगों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि अजमेर के अंदर में, या यूँ कहिए कि राजस्थान के अंदर में इस कार्यक्रम की शुरुआत CRPF के प्रांगण से हुई। आज ग्रुप सेंटर 2 अजमेर के प्रांगण में जो कार्यक्रम हुआ उसने हमारे जवानों के में एक अत्यंत ही ऊर्जा का संचार किया है। फ्रांस अर्बन विभाग री नूवी परियोजना राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट माथे विचार विमर्श खातर फ्रांस एजेंसी री AFD टीम जयपुर पुगी। अरण्य भवन मुख्यालय में बैठक रे दौरान प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा उक्त परियोजना ने राजस्थान रा लिहाज सु बेहद जरूरी बतायो है। वना कहा कि इन रे जरिए पर्यावरण, वन और वन्य जीव संरक्षण रा काम कर्या जावेला।
बाड़मेर माए काल वायुसेना रो लड़ाकू विमान में 21 दुर्घटनाग्रस्त वे गयो। हादसा माए पायलट सुरक्षित है। जानकारी रहे मुजब उत्तरलाई आयु अड्डा सु नियमित उड़ान भर रिया में 21 करीब 20 किलोमीटर दूर मातासर गांव रे कनेर दुर्घटनाग्रस्त होर गिर पड़ियो। श्रीगंगानगर जिलारा रायसिंह नगररा 12 टीके गांव में पारिवारिक वानिकी खेजड़ी मेला रो आयोजन करियो जा रही है। मेला रो वर्चुअल उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र संघ री कार्यकारी उप सचिव और यूनान री पहली री पर्यावरण मंत्री टीना भम्मील कर रहा। मेला रे दौरान 100 सुपत्ति गांव में 20,000 खेजड़ी रा पौधा लगाया जावेला। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्ञानी बताया कि आबाला 10 बरसा में जिला में 1 करोड़ खेजड़ी रा पौधा लगाबा रो लक्ष्य है। सबसे लेट आती है, सबसे जल्दी जाती है और सबसे कम होती है। खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है जिसके जरिए हम न केवल ज़्यादा बारिश को इनवाइट कर सकते हैं, ये नेटिव टू आवर डेजर्ट लैंड है। इस कारण हमारे यहाँ पे जो हमने सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके और धरती की सेहत को कमज़ोर कर दिया है, उसको भी हम खेजड़ी के जरिए वापस ठीक कर सकते हैं। 20 सालों से ये पर्यावरण संरक्षण के अंदर मैं जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ कहीं भी कोई अगर छोटी मोटी कोई एक्टिविटी और वगैरह होती है तो मैं मेरा अपना पार्ट टाइम है वो इसके अंदर ही लगाता हूँ। वर्तमान के अंदर ये 12 टीके के अंदर पारिवारिक पाठशाला कार्यक्रम के तहत ये खेजड़ी वाला हमने ओनली फॉर खेजड़ी और जाल का प्रोग्राम रखा है। इसी प्रकार से हमारी एक शिवालय जो रायसेन लोकल के अंदर शिवालय नर्सरी है, उसके अंदर भी हमारे रनिंग के अंदर लगभग 10,000 पौधे हैं। वो जिस प्रकार गुरुद्वारे के अंदर प्रसादा लंगर है उसका कोई चार्जिंग नहीं है, इसी प्रकार से हमारे ये पौधशालाएं हैं, इसके अंदर हम किसी प्रकार का कोई भी चार्जिंग नहीं करते और निःशुल्क वितरण करते हैं। मॉनसून रहसाते ही अस्पताल में मौसमी बीमारियां रा रोगी बढ़भा ला गया है। जेके लोन अस्पताल रा अधीक्षक अरविंद कुमार शुक्ला बताया कि इन दिना सफाखाना में खांसी, जुकाम, बुखार और डेंगू रा मरीजा री तादाद बढ़ रही है। ओपीडी मरीजा री संख्या 1100 ताई पुगी है। ओपीडी कम था, अब करीब 1100 साढ़े 1100 के करीब पर डे पहुंच गया है और ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो जो मौसम की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं उनकी वजह से आ रहे हैं, जिनमें खांसी, जुकाम, बुखार और कुछ दस्त के भी पेशेंट्स हैं। तो इसके लिए एहतियात रखनी ज़रूरी है। जो अपना नॉर्मल कोविड बिहेवियर है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसके हिसाब से मास्क लगा के रहें ताकि इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी में न फैले। एहतियात रख के रहें और डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, उसमें कोताही ना बरतें। प्रदेश में बिरखा रो दौर फेरू कमजोर पड़ गयो है। बंगाल री खाड़ी में हवारा दबाव रा कमजोर पड़ जावासू प्रदेश रा कई इलाका में बिरखा थमसी की है। मौसम विभाग रा कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा बताया कि आगामी 4 दिना ताई मौसम शुष्क रहबारी संभावना है। पूर्ण रूप से शुष्क रहा है। वहीं पूर्वी राजस्थान में हल्की फुल्की बौछारें मिली हैं। अधिकतम बारिश कपासन चित्तौड़गढ़ में 26 mm दर्ज की गई है। वहीं बात करें आने वाले 5 दिनों में मौसम पूर्वानुमान की, तो मौसम राजस्थान में मुख्यतः शुष्क रहेगा एवं 28-29 तारीख से थोड़ा सिस्टम जो है उसका इफेक्ट फील होने लगेगा और 1 सितंबर से राजस्थान के पूर्वी भागों के अंदर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के अंदर जैसा कि बताया गया कि मौसम शुष्क रहेगा तो तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। कोरोना सु बचनो है तो आपा सभा ने वैक्सीनेशन कराणो वेला। आओ आपा भी शामिल होवा कोरोना रा जन जागरण अभियान में। समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाए, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं।
चलो 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 वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। अपना बरते और ठिलाई, मास्क पहनने में है भलाई, मुफ्त वैक्सीन है अब आई, खुशियों की उम्मीद जगाई, 2 गज दूरी भी अपनाई। चलो 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 वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। संयम से अब रहना होगा, भीड़ भाड़ से बचना होगा, टीका जब सबको लगेगा, कोरोना फिर तभी टलेगा। जन जन को ये बात बताएं, चलो 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 वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। साथियों, वैक्सीन और टीकाकरण की इन बातों के बीच हमें ये भी याद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं, उनको इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान भी बनाए रखना है। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। और चलता चलता एक नजर आज का मुख्य समाचार पर। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ई श्रम पोर्टल रो कर्या अनावरण, श्रमिकार साथे कर्या संवाद, कया विकास रो लाभ आखरी व्यक्ति ताई पुगाड़ो आपा सबरी जिम्मेदारी। प्रदेश 6 जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य खातर मतदान जारी, वोटिंग ने लेर मतदाता माय खासो उत्साह, पोलिंग बूथा माथे सुरक्षा व्यवस्था रा पुख्ता बंदोबस्त। देश प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जारी, 60 करोड़ 38 लाख सु 32 लोगा रो करियो जा चुक्यो है टीकाकरण। प्रदेश में 1 करोड़ सु 32 लोगा रे लागी वैक्सीन री 2 न्यू डोज। आजादी रा अमृत महोत्सव रहते प्रदेश भर में राखिया जा रहा है कई कार्यक्रम। जयपुर में पीआईबी कानीसू राखी गई वेबिनार, अजमेर में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रदेश में मानसून रो दौर पड़ियो कमजोर, मौसम विभाग आगामी 4 दिना ताई मौसम शुष्क रहबारी जताई संभावना। ऐथा हाल रा खास समाचार।